नियति जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू IIS। थैंक यू सो मच। एंड सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बेबी डॉल एक माइक्रो ड्रामा फॉर्मेट है जहाँ जी स्टोरी टेलिंग की पेस बहुत फास्ट होती है, जी। और ओटीटी का कंपैरिजन भी आपको एक्टर के तौर पर सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगा? सी ऑनेस्टली एज एन एक्टर आई थिंक हमें ज़माने के साथ चलना पड़ता है। और आजकल फ़ोन का ज़माना है, और फ़ोन जो ऐसी चीज़ है जो आपसे कभी दूर जाती ही नहीं है। और सिंस आई सेड कि हमें अपडेट रहना पड़ता है, तो आई थिंक वर्टिकल्स आर द न्यू फ्यूचर, इट्स द फ्यूचर ऑफ एंटरटेनमेंट। और हाँ, स्पीड डेफिनेटली ज़्यादा है, बट अच्छी बात यह है कि इसी ज़रिए हमें डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को टच करने का मौका मिलता है। एंड वो एक्टर्स के लिए बहुत ही बड़ी बात हो जाती है कि हमें अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करने का मौका मिलता है, और हम हमारे फैंस को एंटरटेन कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि आज ऑडियंस पेशेंस से ज़्यादा इंस्टेंट इमोशनल कनेक्शन ढूंढ रही है? आई थिंक ऑडियंस को सिर्फ एंटरटेन होना है, और अगर अच्छी स्टोरी टेलिंग है और अच्छा कंटेंट हम दे रहे हैं तो डेफिनेटली ऑडियंस हुक हो जाती है, फिर चाहे जैसा भी मीडियम हो। सो आई थिंक एज एन ऑडियंस ऑल्सो आई एम लुकिंग फॉर अ गुड कंटेंट। आपके कैरेक्टर में ग्लैमर और वल्नरेबिलिटी दोनों नजर आती है, तो रियल लाइफ में नियति और बेबी डॉल के लीड में कितनी सिमिलरिटीज और कितने डिफरेंसेस हैं? बहुत डिफरेंसेस है डेफिनेटली। आई डोंट थिंक मैंने कोई भी डेस्परेट मूव कभी भी अपनी लाइफ में लिया है, जबकि मेरा जो कैरेक्टर है बेबी डॉल जो है उसमें तो दिस गर्ल इज़ एन एक्टर हु इज़ स्ट्रगलिंग टू गेट इन टू द इंडस्ट्री। और जैसे हमें पता है मुंबई में लोगों के खर्चे इतने होते हैं, और ऑल ऑफ इट, तो उसके चलते जो इसका लड़की का जो मैनेजर है, एजेंट है, उसने एक शॉर्टकट दिया है। और द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज़ दैट हमने इस स्टोरी का जो टेक रखा है बहुत ही ह्यूमरस फनी रखा है। सो दैट्स द यूएसपी ऑफ द एंटायर शो, दैट वी आर टचिंग समथिंग like vulnerable topic, but it has humor added to it. आजकल का कंटेंट का फोकस सिर्फ एक्टिंग नहीं, सोशल मीडिया प्रेजेंस भी होता है, तो क्या आपको लगता है कि टैलेंट से ज़्यादा विजिबिलिटी का इम्पोर्टेंस होता है? आई थिंक ये बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स है। जैसे अगर एक आर्ट, कोई अच्छा आर्टिस्ट है, और जहाँ पे उसी की ज़रूरत हो, उसी का काम वो कर सकता है, तो उस टाइम पे जो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर है वो एक अच्छा आर्टिस्ट ही लेंगे। और अगर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी को विजिबिलिटी जो है वो फ़ायदेमंद लग रही है, तो फिर किसी इन्फ्लुएंसर को वो ले लेते हैं। सो आई थिंक इट्स अ डिफरेंट टेक ऑन व्हाट द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर वांट्स। आजकल सोशल मीडिया प्रेजेंस इतना बढ़ गया है कि इंडस्ट्री में अक्सर एक्टर्स अपने रिलेशनशिप को हाइड करने का प्रेशर फील करते हैं, स्पेशली जब उनकी फैन फॉलोइंग किसी पर्टिकुलर ऑन स्क्रीन पैर से जुड़ी हो। तो क्या आपने कभी ऐसा प्रेशर या एक्सपीरियंस फील किया है? नहीं नहीं, मैंने तो कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है। एंड आई थिंक इट डिपेंड्स अपॉन द पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स आर ओके विथ इट, देन हु केयर्स। रियलिटी शोज की बात की जाए तो ऑडियंस सिर्फ एडिटेड वर्जन देखती है, तो क्या आपको लगता है कि उस कंट्रोवर्सी के बाद आपकी बातों का कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकलकर जज किया गया है? रिसेंटली जैसे आपने खतरों के खिलाड़ी में आई नो सो जब वो प्रोमो बाहर आया था, तो डेफिनेटली मुझे वो जिनके साथ मेरी लड़ाई हुई थी उनके फैंस ने मुझे बहुत अटैक किया था। बट साइमल्टेनियसली जो मुझे जानते हैं, दे वर लाइक फुल्ली कॉन्फिडेंट कि मैं कभी जानबूझ के गलती तो नहीं करूँगी। एंड व्हेन द episode came out, then everybody favored me, and that's why that person was eliminated from the show. So yeah, वो रहता है, definitely रहता है, because fans जो हैं वो अपने आर्टिस्ट को बहुत पसंद करते हैं। but I think that's part and parcel of being a celebrity. आपके कुछ शोज जैसे नज़र एंड चन्ना मेरे या ऑडियंस के बीच कल पॉपुलैरिटी ले आए, लेकिन उनके एंड या ऑफ एयर होने के फैंस काफ़ी इमोशनल और अपसेट थे। तो आपको लगता है कि टीवी इंडस्ट्री में कई बार स्ट्रॉन्ग कंटेंट का टीआरपी प्रेशर की वजह से? डेफिनेटली, प्लीज़ हटा दो ना ये टीआरपी थिंग। आई डोंट नो व्हाई टीआरपी इज़ देयर ऑनेस्टली, क्योंकि हमारा चन्ना मेरा, स्पेशली नज़र तो 2 साल चला था। चन्ना मेरा, इफ आई टॉक अबाउट, हमारा चन्ना मेरा वाज सो पॉपुलर अमंगस्ट
लाइक यू नो OTT पे बहुत देखते थे लोग, जियो पे आई थिंक हॉटस्टार पे, तब हॉटस्टार था, हॉटस्टार पे बहुत देखते थे क्योंकि हमारी काफ़ी ऑडियंस आउट ऑफ इंडिया की भी थी, बट वो काउंट नहीं होती थी एज TRP। बट हाँ, डेफिनेटली जब चना मेरा ऑफेयर गया था तो लोग ने बहुत अपील करी थी चैनल से कि शो वापस लाएं। सो आई थिंक TRP इज़ just a pressure on artists, on creative people. Just the numbers is something that people are chasing, and जिसकी वजह से creativity पे ध्यान नहीं दे रहे लोग। सर, आपने करियर में सुपरनैचुरल, रोमांस, ड्रामा और रियलिटी सब किया है, और अगर आपको एक बोल्ड कम्प्लीटली ग्रे शेड कैरेक्टर ऑफर हो जो आपकी करंट इमेज तोड़ दे, तो आप क्या रिस्क लेंगे? मैंने किया है ऐसा, रिस्क लिया है। I've played grey characters also, and me as an actor, I always want something which is challenging me as an actor. So this also, this show, if I talk about Baby Doll, is again a challenging show where I am playing a vulnerable character. It's not dark character, but it is a vulnerable character, and it has humor added to it. सो मैंने ह्यूमर जो है जॉनर काफ़ी टाइम से टच नहीं किया है। दिस इज़ माई फर्स्ट, आई थिंक दिस इज़ माई फर्स्ट time when I'm touching humor. So I'm hoping that audience loves me for this as well, like all other shows. नियति, आपके बारे में ये भी परसेप्शन है कि आप बहुत रिजर्व्ड और लो प्रोफाइल हैं, तो क्या कभी लगा कि आउटस्पोकन न होने की वजह से आपको इंडस्ट्री में, पॉलिटिक्स में नुकसान हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने जितने लोगों के साथ काम किया है, दे हैव ऑलवेज लव्ड मी for who I am, for what I bring on the table, and which is why they always want to work with me. So I have never faced, और I think I believe in karma, I believe in fate. आपके नसीब में जो है वो आपका ही रहेगा, चाहे जो भी हो जाए वो आप तक पहुंच के ही रहेगा, उसमें पॉलिटिक्स कुछ नहीं होता है। आखिरी सवाल, अगर आज लोग नियति फितनानी के बारे में सिर्फ रूमर्स और कॉन्ट्रोवर्सीज की जगह एक्टर के तौर पे एक चीज़ याद रखें, तो आप क्या चाहते हैं वो क्या? एंटरटेनमेंट। टेलीविज़न में जो है हम देखते हैं कि अक्सर एक प्रॉब्लम होता है कि मतलब वहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि उनको जो फीस मिलती है, इन द सेंस जब रेमुनरेशन की बात होती है या बीच में कभी शो बंद हो जाता है, फिर उसके बाद उनको पैसे मांगने की बात होती है, प्रोड्यूसर्स को लेट पेमेंट करते हैं। जी। हाँ, डेफिनेटली मेरे साथ भी हुआ है, मेरे शो में हुआ है। अब आई वोंट टेक द नेम ऑफ द शो, बट एक शो में हुआ है जहाँ पे मुझे बहुत लेट पेमेंट मिला था, एंड आई हैड टू अगेन एंड अगेन गो टू द प्रोड्यूसर्स एंड आस्क फॉर माई मनी, एंड इट वॉज अ बैड एक्सपीरियंस, नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर द एंटायर कास्ट, क्योंकि हम सब ने ऐसा किया था। एंड इट इज़ सैड कि क्यों ऐसा करना पड़ता है जब हम लोग इतनी शिद्दत से, मेहनत से काम करते हैं, 12 घंटे के ऊपर रह के हम काम करते हैं, और हमें हमारे एंड ऑफ 3 months 90 days के बाद हमें हमारे पैसे मांगने पड़ते हैं। सो इट इज़ सैड, एंड आई रियली अर्ज टू द चैनल्स ऑल्सो कि आप फिर ऐसे प्रोड्यूसर्स को काम ही मत दो जो इस तरह से आर्टिस्ट के पैसे रोकते हैं। बट एनी विच वेज मेरे पैसे तो मुझे मिल गए, थैंक गॉड। एंड बट या आई हैव हर्ड कि फिर काफ़ी जो आर्टिस्ट हैं वो कहीं हेल्प के लिए जाते हैं। आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द बोर्ड जो हम पैसे दिलवाते हैं। सो या I feel sad for those people who have to go through all of this. इस शो के माध्यम से लोगों को क्या मैसेज देना? मैं तो डेफिनेटली ये कहूँगी कि बुलेट माइक्रो ड्रामा इज़ कमिंग अप विथ सच अमेजिंग शोज़, एंड जो काफ़ी हटके है, जो कहते हैं ना रईस, अमीर, ऑल ऑफ दैट, उससे थोड़ा हटके शोज़ बनाते हैं बुलेट माइक्रो ड्रामा। तो हमारा शो जो आ रहा है बेबी डॉल बुलेट माइक्रो ड्रामा पे, ये वाला शो बहुत ही आपको हंसाने वाला शो है, फ़नी शो है, और आप देखेंगे एक लड़की की जर्नी कैसी है, तो आप ज़रूर देखें मेरा शो बेबी डॉल ऑन बुलेट माइक्रो ड्रामा। थैंक यू।